एसबीआई म्यूचुअल फंड एएमसी का एक ऐसा फंड का बारे में डिस्कस करेंगे जो फंड आपका पैसा को 3.5 साल में डबल कर देगा। जी हाँ, मैं ऐसे ही एक फंड का बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन पहले बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, एसबीआई बैंक और एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस दो अलग एंटिटी है, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो इंडिया का नंबर 1 म्यूचुअल फंड हाउस है, मतलब सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस है। तो इस एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस का जो फंड है उसका बेसिक डिटेल्स पहले देख लेते हैं, उसका बाद इसका नाम मैं बताऊंगा और आगे चल के देखेंगे कैसे ये आपको पैसा को 3.5 साल में डबल कर देगा। तो आप देख सकते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड एएमसी का ये फंड लॉन्च हुआ था 2013 में। बेंचमार्क है निफ्टी 500 वैल्यू 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो वैल्यू 50 जो इंडेक्स है इसे ये फंड बेंचमार्क बना के चलता है और सिंस लॉन्च रिटर्न दिया है 17% का, एक्सपेंस रेशियो 0.59% का है और फंड साइज 42,000 करोड़ के पास है। रिस्क ग्रेड लो है, मतलब रिस्क उतना नहीं है, और रिटर्न ग्रेड हाई है, मतलब हाई रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। हालांकि पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड आप देखेंगे तो हाई रिटर्न जनरेट करके दिया है ये फंड। तो आगे चल के क्या देगा, क्या आपका पैसा 3.5 साल में डबल कर पाएगा ये फंड, जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं जो फंड का बारे में डिस्कस कर रहा था वो फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। जी हाँ, कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी एक यूनिक स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी में म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है, म्यूचुअल फंड एएमसी का जो मैनेजर है, फंड मैनेजर, वो क्या करते हैं, जो स्टॉक्स अभी नहीं चल रहा है लेकिन फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है, उन सब स्टॉक्स में कॉन्ट्रा बेट लेता है और फ्यूचर में जाके जब ये स्टॉक्स परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं तब अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करते हैं। तो कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी लेके ये फंड चलता है और अच्छा रिटर्न ओवर द टाइम्स जनरेट करके देता है। चलिए मार्केट कैप एलोकेशन देखते हैं इस फंड का। तो जायंट कैप में 47% का एलोकेशन है, लार्ज कैप में 20% का, मिड कैप में 22% का, स्मॉल कैप में 9% का। तो हर एक कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर है, लेकिन ज़्यादातर एक्सपोजर लार्ज कैप और मिड कैप में है। तो स्मॉल कैप में थोड़ा कम एक्सपोजर है, मतलब कम वॉलेटाइल होगा। जितना लार्ज कैप में एक्सपोजर होगा उतना फंड कम वॉलेटाइल होगा, लेकिन ये फंड कॉन्ट्रा बेट लेके चलता है, ये बात आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सेक्टर एलोकेशन देखते हैं। फाइनेंशियल में 21% का एक्सपोजर लिया है ये फंड, एनर्जी 13% का, टेक्नोलॉजी में 10% का, हेल्थ केयर में 7% का, कंज्यूमर स्टेपल्स में 5% का एक्सपोजर लिया है। तो सेक्टर वाइज अगर देखें तो फिनेंशियल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, ये सभी सेक्टर अच्छा ग्रोथ फ्यूचर में दिखा सकता है। तो पास्ट में अगर ये फंड अच्छा किया है तो फ्यूचर में भी कर सकता है। सेक्टर एलोकेशन ये क्लियरली शो कर रहा है। अब चलिए रिस्क रेशियो देख लेते हैं। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखें बहुत ही लो है, कैटेगरी एवरेज से लो है, मतलब कम वॉलेटाइल है, कैटेगरी से कम वॉलेटाइल फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। 12.68 का स्टैंडर्ड डिविएशन है। बीटा देखिए 0.90 का बीटा है। बीटा 1 से जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, तो 1 से कम है बीटा, मतलब ये फंड ठीक ठाक है। शार्प रेशियो 1.30 का है। ट्रेनर रेशियो भी देखिए कैटेगरी से हाई है, मतलब ये भी ठीक ठाक है। जेसन अल्फा कितना बढ़िया है देखिए 9.21 का, मतलब बेंचमार्क से बहुत ही बढ़िया रिटर्न ये जनरेट करके देता है। कैटेगरी एवरेज का अल्फा 6.53 का है, तो कैटेगरी एवरेज से बहुत बढ़िया अल्फा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जनरेट करके दे पा रहा है। मीन रिटर्न मतलब एवरेज मंथली रिटर्न भी बहुत अच्छा है, 22% का, कैटेगरी एवरेज से अच्छा रिटर्न बना के ये फंड दिया है। अब चलिए देखते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड कैसे रिटर्न जनरेट करके दे पाया है। अगर सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 17% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। कैटेगरी 15% का
और बेंचमार्क इंडेक्स 12% का। तो बेंचमार्क इंडेक्स और कैटेगरी को बीट किया है सिंस इंसेप्शन में। 1 ईयर रिटर्न 17.4% का है। 1 ईयर रिटर्न भी आप देख सकते हैं कैटेगरी और बेंचमार्क से आगे है। 3 ईयर रिटर्न 22.37% का है, कैटेगरी 19 और बेंचमार्क 13, मतलब बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट किया है 3 ईयर टाइम हॉराइजन में भी। 5 ईयर टाइम हॉराइजन में देखिए 28.95 का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज दिया है 22% का, बेंचमार्क दिया है 17.75% का। तो 5 ईयर टाइम हॉराइजन में भी ये फंड बीट किया है। 10 ईयर में देखिए 15.85%, मतलब 16% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, जहां आप देख सकते हैं कैटेगरी सिर्फ 14% का रिटर्न दिया है और बेंचमार्क इंडेक्स 12.88% का रिटर्न दिया है। तो 10 ईयर टाइम हॉराइजन में भी ये फंड कैटेगरी और बेंचमार्क को बीट किया है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये फंड हर एक टाइम फ्रेम में कैटेगरी और बेंचमार्क को बीट किया है, मतलब रिटर्न बहुत अच्छा बना के दिया है कैटेगरी और बेंचमार्क से। तो ये फंड में आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम आपका पास होना चाहिए। अगर 2-3 साल के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। आपको थोड़ा लंबा टाइम देना पड़ेगा, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर या फिर 10 ईयर से ज़्यादा अगर टाइम देंगे तो बहुत बढ़िया रिटर्न ये फंड आपको जनरेट करके दे सकता है। अब चलिए देखते हैं, अगर 1 लाख रुपीज़ आप लमसम करके चलते हैं, मतलब 1 लाख रुपीज़ आप एक बार में SBI कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं 3.5 साल के लिए, तो आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करके 3.5 साल के लिए छोड़ दिए हैं और जो CAGR रिटर्न मिल रहा है 23.1% का रिटर्न मिल रहा है और आपका जो टोटल अमाउंट जनरेट होगा वो होगा 1,93,000 रुपीज़, मतलब करीब 2 लाख रुपीज़, मतलब 2 लाख रुपीज़ आप जनरेट कर पाएंगे टैक्स डिडक्शन होने का बाद भी। तो ये फंड आपका पैसा 3.5 साल में डबल कर दिया है, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है ये फंड। अगर आप SBI का किसी एक फंड को ढूंढ रहे हैं जो फंड आपको लंबे टाइम पीरियड में अच्छा स्टेबिलिटी दिखाए और रिटर्न भी बना के दे, तो SBI कॉन्ट्रा फंड एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। मैं इस चैनल में पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो आपका पोर्टफोलियो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और ऐसे और भी सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।